चलिए इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आर्टिकल समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो एक वर्ड है रिवाइव। इस वर्ड के कई अर्थ हैं, जैसे कि होश में लाना। देखते हैं ना, कोई व्यक्ति बेहोश होकर गिर जाता है तो फिर लोग क्या करते हैं, उस पर पानी वगैरह छिड़क देते हैं और पंखा वगैरह झेल देते हैं, तो उससे वो व्यक्ति रिवाइव हो जाता है, मतलब होश में आ जाता है। ठीक है, तो रिवाइव का अर्थ होता है होश में आना या फिर होश में लाना। इसका एक अर्थ प्रचलन फिर से शुरू करना भी होता है। मतलब कि देखते हैं ना, किसी चीज़ का चलन जो होता है बंद हो जाता है, फैशन जो होता है बंद हो जाता है, और फिल्म में अगर उस चीज़ को दिखा दिया जाए तो देखते हैं कि वो फिर से रिवाइव हो जाता है। ठीक है ना, कोई फैशन वगैरह होता है तो फिल्म में अगर दिखा दे तो जनरली क्या होता है, वो रिवाइव हो जाता है फैशन। कभी कभी क्या होता है, 1980 का पहनावा जो होता है वह मतलब कि 2000 में, 2010 में, 20 में भी क्या होता है, चलन में आ जाता है। ठीक है, तो ये भी अर्थ होता है रिवाइव का। उसके बाद है डिस्टॉर्ट। इसका अर्थ होता है तोड़ना मरोड़ना, और इस काम में मीडिया वाला बहुत ज़्यादा माहिर होता है। वह बात को बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट करता है। ठीक है ना, और आप डिस्टॉर्ट को गलत बयानी करना भी कह सकते हैं। देखते हैं ना, आप बोलिए कुछ और आपका जो विरोधी होगा उसको डिस्टॉर्ट कर देगा। आपके कहने का अर्थ कुछ और होगा और उसका वो क्या कर देगा, गलत बयानी कर देगा, गलत व्याख्या कर देगा। ठीक है, उसके बाद है काउंटर। दुकान पर आप लोग जाते हैं तो वहाँ भी आप काउंटर देखते हैं, तो नाउन के रूप में वो अर्थ हुआ। यहाँ पर जो इस आर्टिकल में काउंटर वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, और काउंटर का अर्थ होता है काटना। काटने का मतलब कट वाला सेंस नहीं, कहने का मतलब है कोई डिबेट वगैरह होता रहता है तो कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, तो अगर वह आपको गलत लगता है तो आप उसको क्या करते हैं, काउंटर करते हैं, है ना, कहते हैं कि नहीं यह गलत बोल रहा है। ठीक है ना, तो वही होता है काउंटर करना। और डिबेट में होता ही है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को काउंटर करता रहता है या फिर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को काउंटर करता रहता है। ठीक है, उसके बाद है पेल्ट। इसका मतलब होता है फेंकना। देखते हैं ना, पत्थर वगैरह क्या करता है, फेंकता रहता है लोग। आर्मी पर जम्मू कश्मीर का घटना बहुत बार ऐसा देखने को मिला है ना। या फिर क्या करता रहता है, ट्रेन वगैरह जाती रहती है तो बदमाश लोग क्या करता है, पत्थर वगैरह पेल्ट करता रहता है ट्रेन के खिड़की वगैरह पर। तो ये सब घटना से तो आप लोग वाकिफ होंगे ही, है ना। उसके बाद है अर्ज। अर्ज का अर्थ होता है गुजारिश करना। ठीक है, और इसका नाउन के रूप में क्या सेंस होगा, तो मन का आवाज़, है ना, मन का पुकार। देखते हैं ना, कभी कभी आपके अंदर भी अर्ज आ जाता है कि अरे बहुत कुछ हो गया, अब मन लगा करके पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आप समझ गए अच्छे तरीके से। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, फायरी। इसका मतलब होता है जोशीला। नेता लोग क्या करता है, फायरी भाषण देता है जा करके, एकदम जनता में समझो कि जोश भर देता है, और सब करता है अपना ही फायदा के लिए। ठीक है, उसके बाद है कौशन। इसका मतलब होता है आगाह करना। ठीक है, और कौशन मतलब चेतावनी भी होता है, नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इसका यूज होता है। उसके बाद है इनफिल्ट्रेट। इसका मतलब होता है घुसपैठ करना, और आतंकवादी लोग तो इस काम में बहुत ज़्यादा आगे रहता है, इन्फिल्ट्रेट करता रहता है ना। जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र में तो पहले बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट करता रहता था, है ना। अभी भी करता ही है, कम करता है लेकिन अभी भी करता ही है ना। उसके बाद है डेयर। इसका मतलब होता है साहस करना। उसके बाद है बेयर द ब्रंट। इसका मतलब होता है अप्रिय परिणाम भुगतना। मतलब कोई ऐसा चीज़ है, अप्रिय चीज़, जिसका असर मतलब क्या करना, झेलना। ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा सेंटेंस में इसका यूज होगा तो चलिए हम लोग आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह
हैड क्लेम्ड, और आपसे पूछे कि यह किस टेंस में है, तो आप में से अधिकांश बता ही देंगे कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस में है ना। कारण आप लोग जानते ही हैं, अगर V3 के पहले हैड रहता है तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। तो कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था, है ना, दावा किया हुआ था, डैट कि द एनसी कांग्रेस अलायंसेज, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है ना, जम्मू कश्मीर का क्षेत्रीय पार्टी है, और कांग्रेस, इनका अलायंसेज मतलब जो गठबंधन का वापसी टू पावर यानी कि सत्ता में, वुड मीन मतलब उसका मतलब होगा अ रिवाइवल ऑफ टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद का फिर से वापसी, है ना, पुनरुत्थान, इन जम्मू एंड कश्मीर मतलब जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ऑन संडे रिजेक्टेड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह's claims about militancy in जम्मू एंड कश्मीर। तो क्या कह रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने रविवार को खारिज किया, रिजेक्ट किया, है ना, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दावों को आतंकवाद के बारे में जम्मू कश्मीर में, है ना। मिलिटेंसी मतलब क्या होगा, आतंकवाद होगा, टेररिज्म मतलब भी होता है आतंकवाद, ठीक है। और कह रहा है अक्यूजिंग द सीनियर बीजेपी लीडर ऑफ डिस्टोर्टिंग द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। और खारिज कैसे किया, तो वरिष्ठ बीजेपी नेता मतलब अमित शाह के बारे में इशारा है, उस पर आरोप लगाते हुए मतलब खारिज किया, क्या आरोप लगाते हुए, तो हालात की वास्तविकता को मतलब डिस्टॉर्ट करने का आरोप लगाते हुए खारिज किया, है ना। आगे क्या कह रहा है, अब्दुल्ला डिफेंड मतलब होता है बचाव करना, तो कह रहा है कि अब्दुल्ला ने बचाव किया हिज पार्टीज रिकॉर्ड, अपने पार्टी के अपने दल के रिकॉर्ड को, इन हैंडलिंग मतलब हैंडल करने में, द मिलिटेंसी यानी कि आतंकवाद को, ड्यूरिंग हिज टेन्योर मतलब अपने शासनकाल के दौरान, एज चीफ मिनिस्टर मतलब कि मुख्यमंत्री के तौर पर अपने शासनकाल के दौरान, आफ्टर शाह अलेज डैट द एनसी सॉट टू रिवाइव टेररिज्म इन द रीजन। और एक काम मतलब कि बचाने जो काम है अपने मतलब कि कार्यकाल का, है ना, वो मतलब कि कब किया, तो कह रहा है कि शाह ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मतलब कि सीख से शॉर्ट बन गया, तो सीख मतलब मांगना भी होता है, कोशिश करना भी होता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कोशिश किया टू रिवाइव यानी कि फिर से वापस लाने का, टाइम यानी कि आतंकवाद को इन द रीजन यानी कि क्षेत्र में, ठीक है बात। आगे क्या कर रहा है, इफ़ एनी ऑर्गेनाइजेशन यदि कोई संगठन हैज़ मेड सेक्रीफाइस मतलब कि बलिदान किया है, अगेंस्ट मिलिटेंसी मतलब कि आतंकवाद के विरुद्ध, इट इज़ द JKNC मतलब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। आगे क्या करा, अब्दुल्ला टोल्ड रिपोर्टर्स, अब्दुल्ला ने रिपोर्टर्स से कहा, व्हेन आस्क्ड अबाउट अमित शाह क्लेम्स, जब मतलब कि अमित शाह के दावों के बारे में पूछा गया तब कहा ऐसा बात। आई क्या करा, आई फील वेरी सैड मतलब मुझे बहुत दुख होता है, वेन जब द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मतलब कि भारत के गृह मंत्री मेक्स सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स मतलब इस तरह के बयान देते हैं, डिस्टॉर्टिंग द रियलिटी इज अ बैड थिंग मतलब कि हकीकत को तोड़ना बरोड़ना गलत चीज़ है। आई क्या करा, ही एडेड, एड मतलब होता है आगे कहना, है ना, उसने आगे कहा डैट कि अंडर हिज 6 ईयर गवर्नमेंट मतलब उसके 6 वर्ष के सरकार में, मिलिटेंसी हैड डिक्रीज मतलब कि आतंकवाद घट चुका था, एंड अर्ज्ड और गुजारिश किया शाह यानी शाह से, टू कंपेयर इट मतलब इसका तुलना करने के लिए मतलब कि अपने 6 वर्ष के शासनकाल का तुलना करने के लिए कहा, विथ द लास्ट 5 ईयर्स मतलब पिछले 5 वर्षों से, वेयर जहाँ
ही क्लेम्ड, उसने दावा किया, मिलिटेंसी हैड कंसिस्टेंटली इंक्रीज, मतलब कि आतंकवाद लगातार बढ़ा है। तो शाह का स्टेटमेंट था कि उसके शासनकाल में मतलब कि रिवाइव करने की कोशिश किया गया आतंकवाद को, और इसका दावा है कि तुलना करके देखिए मेरे 6 वर्ष का और ये जो 5 वर्ष जो है उसमें, मतलब तुलना करके देखें तो पता चला है कि लगातार बढ़ा है इस 5 वर्ष में। ठीक है ना, यही सेंस है। आगे क्या कर रहा है, अब्दुल्लाज रिमार्क्स केम, यानी कि अब्दुल्ला का रिमार्क्स टिप्पणी आया, इन रिस्पॉन्स टू, यानी के जवाब में, शाहज फायरी, देखिए मिक्स हो गया वर्ड, स्पीच, यानी कि शाह के जोशीले भाषण के जवाब में, एट अ बीजेपी रैली इन जम्मू, मतलब जम्मू में बीजेपी की एक रैली में जोशीला भाषण दिया शाह ने, है ना, तो उसके जवाब में अब्दुल्ला का टिप्पणी आया, है ना। आई क्या कर, वेयर, जहाँ, द होम मिनिस्टर, यहाँ पर भी वर्ड मिक्स हो गया है, एक्यूज, जहाँ पर मतलब गृह मंत्री ने क्या किया, आरोप लगाया, द एनसी, मतलब कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, एंड कांग्रेस, कांग्रेस पर, ऑफ बीइंग, यहाँ पर भी वर्ड मिक्स है, कांग्रेस और ऑफ मिक्स हो गया है, सॉफ्ट ऑन टेरर, मतलब आतंकवाद पर नरम होने का आरोप लगाया, किस पर, तो एनसी पर और कांग्रेस पर। आई क्या कर रहा है, शाह अलेज्ड, शाह ने आरोप लगाया, द डैट और द भी यहाँ पर मिक्स है, कि द टू पार्टी, मतलब दोनों दले, मतलब एनसी और कांग्रेस, वर पुशिंग, पुश का अर्थ यहाँ पर है दबाव देना, है ना, तो दबाव दे रहे थे, टू रिलीज, यानी कि रिलीज करने का, स्टोन पेल्टर्स, यानी कि पत्थर फेंकने वालों को, एंड टेररिस्ट और आतंकवादियों को, फ्रॉम जेल्स, मतलब कि जेल से, एंड वार्नड, और और मतलब चेतावनी दिया, यहाँ पर वर्ड मिक्स है, डैट, कि देयर रिटर्न टू पावर, मतलब कि उनका, यानी कांग्रेस का और एनसी का सत्ता में वापसी, वुड लीड टू, लीड टू भी यहाँ पर मिक्स हो गया, लीड अलग है और टू अलग है, मतलब कि वो क्या होगा, तो कारण बनेगा, परिणत होगा, रिवाइवल ऑफ टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद के वापसी से, आतंकवाद के पुनरुत्थान में, मतलब बदल जाएगा उसका सत्ता में बदल वापसी। आई क्या कर रहा है, इन डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब कि जिलों में, लाइक, जैसे कि पुंछ, राजौरी एंड डोडा। ठीक है बात। आई क्या कर रहा है, कश्मीर हैज बॉर्न, बॉर्न का बियर, बेयर का ही बॉर्न हो गया है, द ब्रंट ऑफ टेरर, मतलब कि कश्मीर ने आतंकवाद का बुरा परिणाम झेला है। ठीक है ना, तो बियर द ब्रंट का आप लोग अर्थ शुरू में ही जाने थे कि बुरा परिणाम झेलना होता है, बिकॉज, क्योंकि देयर वर गवर्नमेंट्स, मतलब कि सरकार रहे हैं, डैट, सरकार हुए, डैट, मतलब कि जो, यूज टू क्लोज देयर आइज, मतलब कि जो क्या किया करते थे, तो आंख बंद किया करते थे, एंड पीपल एट द हेल्म, और जो इंचार्ज होते थे, देखिए एट द हेल्म का मतलब होता है किसी संगठन इत्यादि का इंचार्ज होना, तो का मतलब कि जो, मतलब कि प्रमुख लोग होते थे, यूज्ड टू फ्ली, मतलब भाग जाया करते थे। शाह अलेज्ड, शाह ने क्या किया, तो आरोप लगाया, कॉशनिंग, मतलब कि चेताते हुए, ठीक है, आगाह करते हुए, डैट, की द एनसी कांग्रेस अलायंस, मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन, वुड ब्रिंग बैक वायलेंस, मतलब कि हिंसा को वापस लाएगा। ठीक है बात। आई क्या कर रहा है, इन एन इफ एनसी कांग्रेस रिटर्न्स टू पावर, यदि एनसी कांग्रेस सत्ता में वापस करता है, कंसीडर, मतलब तो मान लीजिए, डैट, की एज ए रिवाइवल ऑफ टेररिज्म, मतलब कि आतंकवाद का, मतलब पुनरुत्थान के रूप में ही मान लीजिए, मतलब कि एनसी कांग्रेस सत्ता में आया तो मान लीजिए कि रिवाइवल हो गया टेररिज्म का, आतंकवाद का, कहाँ, तो जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, स्पेशली जम्मू हैज़ टू डिसाइड, खास करके जम्मू को, मतलब कि क्या करना है, तो फैसला करना है, वेदर दे वांट टेररिज्म और पीस, की वे एंड डेवलपमेंट, की वे क्या चाहते हैं, आतंकवाद या फिर शांति, यानी कि अमन और, मतलब कि विकास, शांति और विकास। नो बडी डेयर्स टू इन्फिल्ट्रेट, कोई भी व्यक्ति हिम्मत नहीं करता है, साहस नहीं करता है घुसपैठ करने का, वेन देयर इज द बीजेपी, शाह से, शाह ने कहा कि जहाँ बीजेपी है वहाँ कोई भी व्यक्ति, मतलब कि इन्फिल्ट्रेट करना है, घुसपैठ करने को साहस नहीं करता है। ठीक है। आई क्या करा, वेन द मोदी गवर्नमेंट टूक ओवर, जब मोदी सरकार ने क्या किया, भार ग्रहण किया, इन 2014, 2014 में,
इट स्पेल्ड डिस्ट्रक्शन फॉर दोज, तो उसने क्या किया, डिस्ट्रक्शन ला दिया, विनाश ला है ना, फॉर दोज उनके लिए, फंडिंग मतलब कि जो फंड करते करने वाले लोग, किसको, तो टेररिज्म को, आतंकवाद को, बाय सेंडिंग देम टू जेल मतलब उन्हें जेल भेज करके। दे आर टॉकिंग अबाउट स्टार्टिंग सस्पेंडेड एलओसी ट्रेड, वे लोग बात कर रहे हैं जो निलंबित एलओसी ट्रेड है उसको शुरू करने के बारे में। द डिविडेंड्स मतलब मुनाफा, ऑफ विच जिसका मुनाफा, गो टू टेज मतलब कि आतंकवाद को जाएगा, ही एडेड मतलब उन्होंने आगे कहा। आगे क्या कहा, अब्दुल्ला डिसमिस्ड दीज क्लेम्स, अब्दुल्ला ने इन दावों को खारिज किया, है ना। काउंटरिंग मतलब कि काटते हुए, डैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट यानी कि वर्तमान सरकार, हैड बीन अनेबल टू फाइट मिलिटेंट्स यानी कि वर्तमान सरकार मतलब कि रही थी मतलब कि नाकाम, है ना, असमर्थ आतंकवाद से लड़ने में, ठीक है। तो यही आर्टिकल था। आई होप आप लोगों को सारा बात अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।